दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ देखिए हमें जो है HCF दिया है और जो है LCM भी दिया है और दोनों संख्याओं का योग दिया है। आगे पूछ रहा है संख्याओं का नहीं, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, सॉरी, इसमें योग पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए LCM दिया है, LCM कितना दिया है 2448 और HCF कितना दिया है, HCF हमें दिया है 12 और दोनों संख्या मान लीजिए एक संख्या क्या है A है और एक संख्या है B। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर हमें दिया है 60। अब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर मान लीजिए ए गुणे बी करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा, LCM गुणे HCF के होगा। तो यहाँ पे ये होगा 12 गुणे 2448 ये होगा। अब देखिए ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। क्या होता है 4ab। ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था जब अलजेब्रा, जब वहाँ सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो था उसमें पढ़ाया था अलजेब्रा के फार्मूला है। तो देखिए इसको इधर भेज देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ले जाएगा ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटाइए इसको a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा अंडर रूट में चला जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ac। अब देखिए यहाँ a प्लस बी यही तो पूछ रहा है, a प्लस बी ही पूछ रहा है। यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा यही पूछ रहा है, ये दोनों संख्याओं का योग है। अब यहाँ देखिए हमें ए बी बराबर यहाँ पता है ए बी है, ए बी बराबर हमें पता है और ए माइनस बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, रख दीजिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो रखिए इसमें से। अब देखिए ए माइनस बी मतलब यहाँ पे होगा 60 का स्क्वायर, क्या होगा 60 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे यहाँ देखिए ए बी बराबर आया 12 गुणे 2448 ये अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, इसका जो है वर्गमूल निकाल लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करके देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे गुणा करने के बाद इसमें आया है, गुणा करके इसको जोड़ने के बाद आया है इसमें 12 क्या है सैकड़ा हजार लाख 1,21,104 कितना आया है 1,21,104 कितना आया है। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालने वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के बाद कितना आएगा 348 कितना आएगा 348। ये क्या है ए प्लस बी है, मतलब दोनों संख्याओं का योग है। पहली संख्या ये माने थे दूसरी संख्या भी माने थे, यहाँ दोनों संख्याओं का योग कितना आया 348 कितना आया 348। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM का योगफल और अंतर क्रमशः 592 और जो है 518 है। यदि एक संख्या 111 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। यहाँ देखिए HCF और LCM का योग भी दिया है और उसका अंतर भी दिया है और पूछ रहा है हमसे कि जो है एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए LCM प्लस HCF दिया है, योग दिया है 592 और अंतर दिया है 518। अब देखिए
इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, और इन दोनों को घटा करके अगर 2 का भाग देंगे हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर 2 को भाग दीजिए, 592 प्लस 518, ये भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा, और इसको घटा करके 2 को भाग देंगे तो हमारा एचसीएफ आएगा। तो 592 माइनस 518 बटा 2, यहाँ देखिए ये होगा, ये हमारा एलसीएम आएगा और ये हमारा एचसीएफ आएगा। अब देखिए जोड़ भाग दीजिए, यहाँ जोड़ेंगे 8 2 10 की 0, और यहाँ पे 9 1 10 से 11, फिर 5 5 10 से 11, कितना आ गया, ये आ गया 1110 बटा 2, और यहाँ पे जब घटाएंगे 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे देखिए 8 में से 1 गया 7, और यहाँ 5 में से 5 गया 0 बटा 2। अब यहाँ 2 भाग दीजिए, 2 भाग देंगे तो 2 बचे 10, यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 बचे 10, फिर 2 बचे 10, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 तिहाई 6, और बचा है यहाँ पे 1 2 7 14 37, हमारा एचसीएफ क्या आ गया 37, और एलसीएम क्या आ गया 555। यहाँ देखिए एक बार फिर से इसमें 2 बचे 10, यहाँ पे फिर 2 बचे 10, फिर 2 बचे 10, सही है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि देखिए एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हमें एक संख्या मालूम है, एक संख्या क्या दिया है, एक संख्या हमारा 111 दिया है, और जो है दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं x। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है, तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, और किसके होगा, ये एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा बटा, यहाँ देखिए अब ये जाए, ये इधर गुणा इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू यहाँ पे आएगा 555 गुणे 37 बटा कितना हो जाएगा, ये 111 का भाग हो जाएगा। अब देखिए 111 कितनी बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा, अब 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा करेंगे 5 7 35 की 5 हाथ लगा दिए, फिर 5 का गुणा करेंगे 5 के 15 15 3 18, 185। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 185 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 अंकी व छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल के जो शेष बचाना है उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो शेष वही आएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 5 बोला हुआ वह जो है छोटी छोटी संख्या जो 5 4 5 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे। तो किससे भाग देना है, 4 5 और 6 से। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 काटेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4 5 और 3, फिर 2 काटेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ 5 और 3, यहाँ 5 3 ले लीजिए, 5 और 3 ले लीजिए। अब देखिए 2 दूनी 4 4 बचे 20 20 3 60, यहाँ एलसीएम जो है हमारा, एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 60 आ गया। लेकिन वो 3 अंक की संख्या पूछ रहा है, तो ये 60 जो है 2 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या जो छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है। इसे 5 4 5 और 6 से भागने पर शेष 1 बचे, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें अगर एक 2 को गुणा कर दीजिए, 2 को गुणा करेंगे तो 60 गुना क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 1 को गुणा करते तो कुछ फर्क नहीं है, मतलब यही रहता है, 2 गुणा करेंगे 3 गुणा करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, सब उसमें छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए इससे भाग देंगे, इसमें अभी कोई शेष नहीं बचेगा, 0 शेष बचेगा। 1 शेष बचाना तो 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 121, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 23,100 है तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 700 और 770 हैं तो तीसरी संख्या संभावित मान होगी, तीसरी संख्या के संभावित मान होंगे। तो आइए देखते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें दिया है एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ दिया है, दो संख्याएं भी दी है और तीसरी संख्या उसमें पूछ रहा है, तीसरी संख्या के संभावित मान क्या होंगे यही पूछ रहा है। देखिए हमें एलसीएम दिया है, एलसीएम एलसीएम क्या दिया है 23,100, 23,100 और यहाँ पे महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 5 दिया है। अब देखिए दो संख्याएं भी इसमें दी है, एक संख्या दिया है क्या दिया है, एक संख्या में दिया है 700 और दूसरी संख्या दी है 770। अब तीसरी संख्या जो है पूछ रहा है, तीसरी संख्या के संभावित मान क्या होंगे। अब देखिए अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, यहाँ देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 700 और यहाँ पे आएगा 770। यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे, 2 की आई 6 हो जाएगा और यहाँ 1 बचा 2 बचे 10, यहाँ 0 आएगा, फिर 2 की आई 6, यहाँ पे 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, फिर 2 बचे 10, फिर यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे, यहाँ जाएगा 2 1 के 2, 2 7 14, 2 बचे 10, यहाँ नहीं जाएगा भाग, 3 8 5 आएगा। अब देखिए 5 से भाग जा सकता है क्योंकि दोनों में 5 है लास्ट में, तो 5 से भाग करेंगे, 5 की आई 15, फिर 2 बचे 5 बचे 25, यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 35 3 38, फिर यहाँ 5 7 35, फिर 5 जाएगा, 5 7 35 और यहाँ पे 7 7, फिर 7 से भाग देंगे 7 1 के साथ और यहाँ पे 11 आएगा, फिर 11 से देंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। अब देखिए इसका एलसीएम इसका गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, गुणा करिए इसमें, देखिए 5 2 2 4 बचे 20, 20 पंजे 100, 100 को गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा, 700 में 11 गुणा करेंगे तो 11 7 77, 7700 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जो है 7700, कितना आएगा 7700। अब देखिए जो यहाँ पे इसके एचसीएफ में हम अगर इससे भाग देंगे, यहाँ दीजिए भाग इसमें 2 300, इसके देखिए जो यहाँ तीनों संख्याओं का एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम से भाग देंगे तो इसका एक गुणनखंड आएगा, तीनों संख्याओं का जो है संख्याओं में से एक गुणनखंड आएगा, क्या आएगा एक गुणनखंड। अब देखिए इससे भाग दीजिए 7700 हो गया, देखिए 2 0 से यहाँ से कैंसिल हो गया और अगर हम 11 से काटे तो यहाँ देखिए 11 दूनो 22, यहाँ बचा 1 11 हो गया, 11 1 11, फिर इसको काटेंगे 11 7 77, फिर 7 आया 7 3 21, तब यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए 3 आ गया, देखिए 3 इसका जो है इन तीनों संख्याओं का एक गुणनखंड है, 3 क्या है एक गुणनखंड है। ध्यान देखिए दो संख्याओं का गुणनखंड यहाँ पे हमने निकाला है, इसमें से एक 3 भी है, तीनों संख्याओं का ले तो एक 3 भी है, तो इसमें संभावित संख्या क्या हो सकती है, यहाँ देखिए 3 गुणे एक संख्या हो सकती है 3 गुणे 2 बराबर 6, और एक संख्या हो सकती है 3 गुणे 2 गुणे 2, एक संख्या हो सकती है 3 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, एक संख्या ये हो सकती है, और एक संख्या हो सकती है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 बचे 15, और एक संख्या हो सकती है 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ देखिए 3 बचे 15, 15 बचे 75, और देखिए एक संख्या हो सकती है 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ देखिए 3 बचे 15, 15 सत्ते 105, एक संख्या हो सकती है 3 गुणे 5 गुणे 11 भी हो सकती है, 3 गुणे 5 गुणे 11, यहाँ देखिए 3 बचे 15, 15 और गुणे 11 करेंगे, यहाँ देखिए 15 1 15, और फिर यहाँ पे हाथ लगाए, फिर 15 1 15 16, ये हो सकती है। और क्या हो सकता है 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 भी हो सकता है, तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 भी हो सकता है। यहाँ देखिए 3 बचे 15, 15 बचे 75, 75 गुणे 11 करेंगे तो 11 बचे 5 5, हाथ लगा 5, 11 7 77, इसमें जोड़ेंगे 7 5 12 की 2, यहाँ पे 8,
कितना हो सकता है 825। यहाँ क्या आ सकता है 825। अब देखिए इसमें संभावित संख्या में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 15 दिया है, 75 दिया है, मतलब ये नहीं दिया है, 6 नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है। ये 15 हो सकता है, 75 हो सकता है। आगे देखिए 105 भी नहीं दिया है, 105 नहीं दिया है। अब देखिए 165 दिया हुआ है। और आगे जो है, आगे क्या दिया 825। 825 एक ऑप्शन में, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 है। यदि अंतिम भाजक 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले वाले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, उसको देख चुके हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दो संख्याओं को बोला है, यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3, 5 है। भागफल दिया है 2, 3, 5 और अंतिम भाजक हमको दिया है 45। इसका मतलब एचसीएफ इसका 45 ही है। आगे वाला छोटी संख्या याद कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे दो संख्या है x और y। क्या है, दो संख्या है x y। x मान लेते हैं छोटी संख्या है और y क्या है, बड़ी संख्या है। तो भाग विधि द्वारा अगर मात्रा ज्ञात करना है तो इसमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे x से y में, x से भाग देंगे किसमें, y में, y में भाग देंगे। ध्यान देखिए पहली बार जो गया है भागफल आया है, यहाँ पे क्या आया है 2 आया, क्या आया है 2 आया। और फिर देखिए जब यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ शेष आएगा। शेष आएगा मान लेते हैं क्या, शेष आएगा जेड मान लेते हैं, जेड है, तब जेड से भाग देंगे। जब दूसरी बार भाग दिए जो शेष आया इससे, तो यहाँ दूसरी बार भागफल कितना गया है, 3 गया है। कितना गया है, 3 गया है। अब देखिए यहाँ पे यही x में भाग देंगे, x में ही भाग देंगे। अब देखिए जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक मतलब यहाँ शेष कितना आया होगा, यहाँ पे अंतिम भाजक हमें दिया है 45, तो शेष 45 आया होगा। फिर 45 से जब भाग देंगे तो अंतिम भाजक में जब भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो अंतिम किस में भाग देंगे, जेड में भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए शेषफल क्या आया होगा, शेषफल 0 आया होगा भाई, तभी तो अंतिम भाजक बना। अब देखिए शेषफल 0 आया। अब देखिए यहाँ से इसका गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो जेड आएगा। तो गुणा करिए, 5 बचे 25 और यहाँ पे 5 चौक 20, 2 22। ध्यान देखिए जेड हमारा क्या आ गया, 225 आ गया। जेड हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 225 आ गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें करके इसके शेषफल को जोड़ेंगे तो ये हमारा x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। तो गुणा करके जोड़िए, तो गुणा करेंगे यहाँ से 2 बचे 3 बचे 15 और 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे कितना, 45 जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 5 यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ 7 4 11 1 12, 12 की 2 आएगा यहाँ पे, 12 क्या आएगा, 12 के यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ देखिए 6 7, 720 आ गया। x हमारा क्या आ गया, 720 आ गया। यहाँ पे x आ गया हमारा 720। अब देखिए छोटी संख्या इसमें पूछ रहा है, इसमें क्या है, छोटी संख्या तो x ही होगी ना, तो हमारा 720 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता है। यहाँ देखिए यहाँ पूछ रहा है वह छोटी संख्या है जिसमें 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले जो संख्या दिया है, जो शेष बच रहा है उसको घटाते हैं। यहाँ देखिए 35 में कितना घटाएंगे, 18 और 45 में क्या घटाएंगे, 45 में घटाएंगे 28 और 55 में घटाएंगे 38 को। यहाँ घटाएंगे देखिए 15 में 60 गए 7 बचा और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से गए 1 और यहाँ पे घटाएंगे
15 में 60 गए 7 बचा, और यहाँ देखिए 3 बचा, 3 में 2 गए 1, यहाँ पे घटाएंगे 15 में 60 गए 7 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 4 में 3 घटाएंगे 1 17। देखिए जब दोनों सभी का शेष बराबर आ रहा है तो इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल करके उसमें क्या, उसमें 17 जो है ये सबको शेष बचाना है, तो शेष बचाना है तो इसमें 17 क्या कर लेंगे, घटा देंगे। इसमें क्या कर लेंगे, 17 घटा देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकाल, पहले इसका जो है एलसीएम निकालिए तीनों का। यहाँ देखिए 35, 45 और 55, यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 5 सब क्लास में तो 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 9 45, और यहाँ पे 5 के 5 के 5। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये सब सभी को ले लीजिए, 7 9 और 11। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे तो 5 बचे, 5 7 35, 35 गुणे 11 9 99, 11 9 99। यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए इसको कर सकते हैं हम 35, यहाँ पे 100 माइनस 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3500 माइनस कितना आ जाएगा 35, यहाँ घटाइए 10 में 5 गया 5, और यहाँ देखिए 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 4, तो कितना आएगा 3465। 3465 में अब 17 हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। यहाँ 17 घटा दीजिए, 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 15 में 7 गए 8 बचा, और यहाँ पे बचा है 5, 5 में से गए 4, और यहाँ देखिए ये 34, तो हमारा कितना है 3448 हमारा आंसर हो जाएगा। 3448 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 12 गुना है तथा मसा और लसा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या का जो है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है मसा, संख्याओं का लसा उसके मसा से 12 गुना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं HCF, हम मान लेते हैं HCF क्या मान लेते हैं, यक्स। तब LCM इसका 12 गुना है, LCM क्या है इसका 12 गुना है, तो 12x हो जाएगा। अब देखिए आगे बोल रहा है तथा मसा और लसा का योग 403 है। इन दोनों का योग कितना दिया है 403, x प्लस 12x बराबर 403। अब देखिए आगे बोल रहा है उनमें से एक संख्या में दिया है, दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या क्या होगी पूछ रहा है। तो पहले इसके x मान निकाल लेते हैं। x मान निकालेंगे, यहाँ से 12 13x हो जाएगा, 13x बराबर 403। अब यहाँ से x ये गुणा है, इधर 13 का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसमें कर दीजिए भाग, 403 बटा कितना हो जाएगा 13, 13 3 39, यहाँ पे बचा एक 13 हो गया, 13 1 13 31 आ गया, x बराबर 31 आ गया। इसका HCF कितना है 31 आ गया, और LCM कितना आ गया, तो 12 गुणे 31, 12 गुणे 31। अब देखिए 12 के 12, फिर 12 दिए 36 से 37। अब देखिए इसका जो HCF आ गया हमारा 372, और नहीं LCM आ गया 372, HCF आ गया कितना 31 आ गया। अब देखिए इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का आपको कौन सी परेशानी होगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ध्यान देखिए दोनों संख्या, एक संख्या हमें क्या दिया है 93, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं a, यहाँ पे 93 गुणे a, क्योंकि दूसरी संख्या को a मान लिए। यहाँ देखिए LCM गुणे HCF के बराबर होगा, तो HCM कितना है 31 गुणे LCM कितना है 372। अब देखिए इसी में भाग दीजिए, हमारा ये एक मान आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 31 गुणे 372 बटा यहाँ पे 93। अब देखिए इससे काटेंगे अगर तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे इसको जब, यहाँ देखिए 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 124 आ गई। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन।